يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويقبل بعضهم على بعض يتساءلون। ये नाबीना बच्चा जो कुरान पढ़ रहा है, जिस कुरान पर हाथ रख करके अंदाजा लगा लेता है कि कुरान की कौन सी आयत यहाँ पर मौजूद है और फिर उसी को तिलावत कर रहा है। अल्लाह ने इनको बीनाई अता नहीं की है, लेकिन अल्लाह ने इनको कुरान की तिलावत से, कुरान पढ़ने से, कुरान हिफ्ज करने से भी महरूम नहीं रखा, बल्कि उनके अंदर वो सलाहियत, वो ताकत, वो क़ुव्वत बख्शी है कि वो कुरान पर हाथ रख करके ये पता लगा लेते हैं कि कुरान की कौन सी आयत है और क्या लिखा हुआ है, और फिर वो तिलावत करते हैं। ये कुरान जो उनके हाथ में मौजूद है और जो पढ़ रहा है, वो कुरान स्याही से, दूसरे कुरान की तरह स्याही से वो कुरान नहीं लिखा गया, बल्कि उसको इस तरह लिखा गया है कि मशीन के ज़रिए से उसके औराक पर सुई चुभो करके ऐसा लिखा गया है कि जिस पर हाथ फेरकर एक नाबीना इंसान अंदाज़ा लगा लेता है। हालांकि हम और आप जैसे बीना शख्स अगर उसको हाथ रख करके पढ़ेंगे तो हम और आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। लेकिन एक नाबीना इंसान अगर चाहे तो फिर उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला वो सलाहियत पैदा फरमा देता है। इनके अंदर वो अल्लाह ने जज्बा रखा है कि इनकी आँख में बीनाई न होते हुए भी ये कुरान पढ़ रहे हैं, और हम और आप हैं कि आँखों में बीनाई है, लेकिन उस बीनाई का इस्तेमाल गलत चीज़ों के देखने पर करते हैं। हमें फुर्सत नहीं मिलती है कि अल्लाह ने हमें आँखों में बीनाई अता की है तो कुरान देख करके पढ़ें, कुरान को देखें, कुरान की तिलावत करें। लेकिन एक नाबीना बच्चा जिसकी आँखों में बीनाई नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुरान को पढ़ रहा है। हो सकता है कोई ये एतराज़ करे कि इसको कोई आयत जो है, दो चार आयतें रटा दी गई हों और फिर वो जो है ऐसा कोई किताब लेकर बैठ गया हो और ये वीडियो बना दिया गया हो, ये फेक हो। लेकिन आपको बता दूं कि इसी तरह 5 से 6 साल पहले जब मैं तालिब इल्मी के ज़माने में मदरसे में पढ़ रहा था, तो एक ऐसा ही नाबीना बच्चा ऐसा ही कुरान लेकर के आया था, जिस पर हाथ फेर करके कहीं पर भी उसका हाथ रखा जाता और वो फेरते फेरते बता देता था कि कौन सी आयत लिखी हुई है। तो ये अल्लाह ने उनको अता की है, ये सलाहियत अल्लाह ने रखी है। अल्लाह उनके जज्बे को कबूल फरमाए और हम सबको कुरान की तिलावत से मुतलज़्ज़ होने की तौफीक अता फरमाए। वअमददनाहुम बिफाकिहतिन वलहमिन मिम्मा यश्तहून यतनाज़ऊन फीहा कअसन ला लग़्व फीहा वला तअसीम वयतूफ़ु अलैहिम ग़िलमान लहुम कअन्नहुम लुअलुअ मकनून वयक़बल बअज़ुहुम अला बअज़ यतसाअलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाम কি বাবা তোমার? নাজমুস সাকিব। নাজমুস সাকিব। তুমি কি মুখস্থ করে কোরআন শিখেছো না কিভাবে শিখেছো? এটা কি পদ্ধতি বলে? বেল পদ্ধতি। বেল পদ্ধতি। হুজুর আপনি একটু বলেন যে পদ্ধতিটা সম্পর্কে কি? আমরা তো এমনি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা বেল পদ্ধতি আছে, তো কোরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে কি বেল পদ্ধতি? জি যে আপনি যদি দেখেন যে আল কোরআনুল কারীম বেরেল পদ্ধতিতে আরবি ইসলামিক ফাউন্ডেশন আল কোরআনুল কারীম, যারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলে যারা হেফজ করতে চায় তারা আমাদের মদিনাতুল উলুম দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এতিমখানা মাদ্রাসা আদর্শবাগ কোনাপাড়া যাত্রাবাড়ি ঢাকা, এখানে আলহামদুলিল্লাহ 55 জন শিক্ষার্থী আছে যারা চোখে দেখে না, অন্ধ। তো আমরা চাচ্ছি যে অন্ধরা এই মাধ্যমে পড়লে তাদের কষ্টটা অনেক কম হয়, কারণ তারা যদি এটা শিখে ফেলে তখন আর কারো সহযোগিতা নিতে হয় না, তারা নিজেরাই এটা পড়তে পারে। আমাদের এখানে এমনও বাচ্চা আছে যে তারা পইরা আসে মুখস্থ করে, কিন্তু তারা আবার এটা শিখতে পারে। তো আপনাদের টিচার কারা এখানে? এখানে যে টিচার আছে তারাও অন্ধ, যারা ওদেরকে শিখায়
তারাও অন্ধ টিচার, তারা এই মাধ্যমেই শিখে। ইভেন কি শুধু আপনারাও পড়তে পারে এরকম না, আপনি যদি একটা সূরা একটা অন্ধ ছেলের কানে কানে বলেন, ওদের লেখার আলাদা ফ্রেম আছে, যেটা আজকে আমি এখানে নিয়ে আসি নাই, ওই ফ্রেমের ইতে ওরা লিখে দেয়, সাথে সাথে সূরা, আপনার নাম বলেন, মোবাইল নাম্বার বলেন, লিখে দেবে। অন্য একটা ছেলে সে অন্য রুমে আছে, সে জানেই না, সে আই সেটা পড়ে শোনাই দেবে। মাশাআল্লাহ। ঠিক আছে, তো আমার আহ্বান থাকবে যারা এই ধরনের বাচ্চা আছে আমাদের এখানে টোটাল ফ্রি। আমরা অন্ধ, এতিম এবং গরিব যারা আছে তাদের থেকে কোনো টাকা নিই না, বিনা টাকায় তারা আমাদের এই মদিনাতুল উলুম দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এতিমখানা মাদ্রাসায় শেখার সুযোগ আছে। ওটা হলো আমাদের কার্ড আপনাদের, মাদ্রাসার কার্ড। যারা এভাবে আসতে চায় তারা আসতে পারবে ইনশাআল্লাহ। জি, নাজমুল সাকিব, ধন্যবাদ তোমাকে। আল্লাহ হাফেজ।